जब कोई किसान बीज बोता है तो वो केवल बीज डालकर चैन से नहीं बैठता। वो जानता है कि अगर हर रोज उस बीज को सही समय पर पानी ना दिया गया तो चाहे बीज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पौधा कभी नहीं उगेगा। उसी तरह हम भी हर रोज अपनी जिंदगी में नए लक्ष्य बोते हैं, अच्छी सेहत, ज्यादा ऊर्जा, बीमारियों से दूर रहना। लेकिन अगर दिन की शुरुआत ही गलत तरीके से हो तो ये सब लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि दिन भर शरीर तरोताजा रहे, पाचन ठीक चले और अंदर से तन मन दोनों मजबूत बने रहे, तो आपको भी अपने इस शरीर रूपी बीज को एक सही शुरुआत देनी होगी। और वो शुरुआत होती है सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी पीने से। हाँ, ये छोटा सा काम, लेकिन इसके फायदे चमत्कारी हैं। चलिए जानते हैं विस्तार से। सुबह गुनगुना पानी पीने से शरीर में क्या क्या कमाल होता है। एक बार एक ज्ञानी गुरु भिक्षा के लिए गांव में पधारते हैं। दिन भर की यात्रा के बाद वे गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में गांव के कुछ लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। वे जानते थे कि ये कोई साधारण संत नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को जानने वाले कोई तपस्वी पुरुष हैं। लोग धीरे धीरे अपने दुख दर्द साझा करने लगते हैं। एक व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, मुझे हर वक्त पेट में भारीपन लगता है, कुछ भी खा लूं तो अपच हो जाती है। दूसरा व्यक्ति बोलता है, मुझे गैस की बहुत परेशानी रहती है, हर वक्त पेट फूलता रहता है। एक युवती कहती है, मेरे चेहरे पर हमेशा मुहांसे रहते हैं, कुछ भी कर लूं फर्क नहीं पड़ता। एक बुजुर्ग कहते हैं, मुझे तो अब भूख ही नहीं लगती और हर समय थकान महसूस होती है। कोई कहता है उसे कब्ज की शिकायत है, तो कोई कहता है कि उसे हर वक्त आलस आता है। गुरु उन सब की बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। फिर वे मुस्कुराकर पूछते हैं, तुम सब बताओ, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? क्या खाते या पीते हो? लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और फिर जवाब देने लगते हैं, हम तो सुबह उठते ही चाय पीते हैं। मैं तो सबसे पहले कॉफी पीता हूं। मैं तो सुबह खाली पेट गरम मसाला चाय पीती हूं, तभी तो आंख खुलती है। गुरु उनकी बातें सुनकर गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, बस यही तो है तुम्हारी सबसे बड़ी भूल। जब रात भर तुम्हारा पाचन तंत्र विश्राम कर रहा होता है तो सुबह उठते ही उसे जहर जैसे तेज पदार्थ देना शरीर के साथ अन्याय है। चाय और कॉफी शरीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। फिर गुरु गंभीर स्वर में कहते हैं, आज मैं तुम सबको एक बहुत ही साधारण लेकिन बेहद असरदार उपाय बता रहा हूं। अगर तुम रोज सुबह उठते ही खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी पीने लगो तो यकीन मानो तुम्हारी 90% समस्याएं बिना किसी दवा के ही दूर हो जाएंगी। गुरु की बातें सुनकर सब चौंक जाते हैं। वे एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, जैसे अब तक किसी ने इतनी साधारण सी बात को इतने गहरे रूप में कभी न सुना हो। फिर गुरु एक एक करके उस गुनगुने पानी के ऐसे चमत्कारी लाभ बताते हैं जिन्हें सुनकर गांव वाले चकित रह जाते हैं। गुरु सबसे पहले लाभ के रूप में कहते हैं, पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, यानी शरीर की अंदरूनी गंदगी को बाहर निकालना। गुरु चारों ओर बैठे लोगों की ओर देखते हैं और पूछते हैं, बताओ, जब तुम अपने घर की सफाई करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? एक आदमी कहता है, झाड़ू लगाते हैं। दूसरा कहता है, कभी कभी पोछा भी लगाते हैं। गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल ठीक, क्योंकि जब तक घर के कोनों में जमी धूल नहीं निकलेगी तब तक घर कितना भी सजाओ वो असली साफ नहीं लगेगा, ना ही उसमें चैन से रहा जा सकता है। फिर वे गंभीर स्वर में कहते हैं, ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी एक घर की तरह है, आत्मा का घर। लेकिन हम इस शरीर की सफाई अंदर से कभी नहीं करते। दिन भर जो हम खाते पीते हैं, प्रदूषण में जीते हैं, वो सब धीरे धीरे शरीर के अंदर विषैले तत्वों, टॉक्सिन्स के रूप में जमा हो जाता है। यही टॉक्सिन्स आगे चलकर थकान, अपच, त्वचा की समस्या, सिर दर्द और न जाने कितनी बीमारियों का कारण बनते हैं। गुरु हाथ में एक मिट्टी का लोटा उठाकर समझाते हैं, सुबह सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना ठीक वैसे ही है जैसे किसी नाले को बहाव देना। ये पानी शरीर के भीतर जाकर लीवर और किडनी को सक्रिय करता है, जिससे शरीर की सफाई अपने आप शुरू हो जाती है। इसे ही आयुर्वेद में प्राकृतिक शुद्धिकरण प्रक्रिया कहा जाता है। फिर वो कहते हैं, विज्ञान भी कहता है कि जब हम गर्म पानी पीते हैं तो शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, पाचन तंत्र सक्रिय होता है और कोशिकाओं में जमा गंदगी बाहर आने लगती है। यानी ये केवल आयुर्वेदिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित उपाय है। गांव वाले मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते हैं। उन्हें अब पहली बार समझ में आ रहा था कि इतनी छोटी सी चीज, सिर्फ एक गिलास गुनगुना पानी, कैसे उनके शरीर की भीतर से सफाई कर सकती है। गुरु पहले लाभ के बाद थोड़ा रुकते हैं
फिर कहते हैं, अब सुनो दूसरा बड़ा फायदा, मेटाबॉलिज्म बूस्ट, यानी शरीर के भीतर की अग्नि को जगाना। गुरु गांव वालों से पूछते हैं, तुमने देखा होगा कुछ लोग बहुत कम खाते हैं लेकिन फिर भी मोटे हो जाते हैं, और कुछ लोग खूब खाते हैं लेकिन फिर भी पतले दुबले बने रहते हैं। कभी सोचा क्यों? लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं जैसे किसी अनजाने सवाल का सामना कर रहे हों। गुरु मुस्कुराकर कहते हैं, यह फर्क सिर्फ खाने में नहीं होता बल्कि शरीर के मेटाबॉलिज्म में होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब शरीर की वो क्रिया जिससे खाना ऊर्जा में बदला जाता है और फैट जलता है। जिनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है उनका शरीर खुद ब खुद ज्यादा कैलोरी जलाता है, बिना मेहनत किए भी। फिर गुरु आगे समझाते हैं, जैसे कोई दिया धीमी लौ में जल रहा हो और तुम उसमें थोड़ा सा घी और फूंक दो तो उसकी लौ तेज हो जाती है। ठीक वैसे ही सुबह सुबह गुनगुना पानी पीने से शरीर का तापमान थोड़ा सा बढ़ता है, और यही हल्का तापमान शरीर की अग्नि यानी मेटाबॉलिज्म को जगा देता है। फिर गुरु इससे मिलने वाले 3 बड़े फायदे गिनाते हैं। जब मेटाबॉलिज्म तेज होता है तो शरीर फैट को तेजी से जलाता है, यानी मोटापा कम होने लगता है। शरीर में दिन भर एनर्जी बनी रहती है, आलस कम होता है, काम में मन लगता है, और सबसे जरूरी वजन नियंत्रण में रहता है, बिना किसी भारी डाइट या दवा के। गुरु कहते हैं, कई लोग वजन घटाने के लिए महंगी दवाएं, पाउडर और डाइट प्लान अपनाते हैं, लेकिन अगर बस 1 गिलास गुनगुना पानी रोज सुबह पी लिया जाए तो वही काम धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से हो सकता है। न साइड इफेक्ट, न खर्चा। यह सुनकर लोग गांव वाले चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि इस छोटी सी दिखने वाली चीजें में इतने बड़े बड़े फायदे भी हो सकते हैं। पहले 2 फायदे सुनाने के बाद गुरु थोड़ी देर शांत होते हैं, फिर तीसरा लाभ बताते हुए कहते हैं, अब तीसरी बात जो आजकल हर घर में सुनाई देती है, एसिडिटी और गैस की समस्या। गुरु गांव वालों की ओर देखते हुए कहते हैं, बताओ, क्या तुम में से किसी को सुबह उठते ही पेट में जलन या भारीपन महसूस होता है? कई लोग हाथ उठा देते हैं। कोई कहता है, गुरुदेव, कभी कभी तो सुबह उठते ही खट्टी डकारें आती हैं। कोई दूसरा कहता है, मुझे तो रोज ही गैस बनती है जिससे सिर दर्द और चिड़चिड़ापन रहता है। गुरु धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यह कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो आगे चलकर बड़ी तकलीफें बन जाती हैं। लेकिन इसका इलाज भी बहुत छोटा और सरल है, गुनगुना पानी। फिर वे समझाते हैं, सुबह जब हमारा पेट बिल्कुल खाली होता है तब शरीर बहुत संवेदनशील रहता है। अगर उस समय चाय, कॉफी या मसालेदार चीजें पेट में जाएं तो पेट की भीतरी दीवारों पर असर पड़ता है और शरीर ज्यादा एसिड बनाता है, जिससे जलन, खट्टी डकारें और गैस जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। गुरु कहते हैं, लेकिन अगर उसी समय 1 गिलास गुनगुना पानी पी लिया जाए तो वो पानी पेट की भीतरी सतह को कोमलता और संतुलन देता है। इससे न तो ज्यादा एसिड बनता है न गैस। पेट शांत रहता है और पाचन क्रिया भी धीरे धीरे सुधरने लगती है। गुनगुना पानी उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो सुबह उठते ही पेट की जलन, भारीपन या गैस से परेशान रहते हैं। ना तो इसमें कोई दवा है, ना कोई साइड इफेक्ट, बस पानी ही तो है। लेकिन समय और तरीका अगर सही हो तो यही पानी अमृत बन जाता है। गांव वाले अब एकदम ध्यान से गुरु की हर बात सुन रहे थे। उन्हें अब लगने लगा था कि यह छोटा सा उपाय उनकी वर्षों पुरानी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकता है। गुरु जी अब गांव वालों की आंखों में देखकर धीरे से कहते हैं, अब चौथा लाभ जो बहुतों की जड़ की बीमारी है, पाचन शक्ति में सुधार। गुरु एक बुजुर्ग महिला की ओर इशारा करते हैं और पूछते हैं, माता जी, क्या आपको कब्ज की शिकायत है? वो संकोच में कहती हैं, गुरुजी, बरसों हो गए, रोज सुबह पेट साफ नहीं होता और दिन भर भारीपन सा लगता है। गुरु गंभीर होकर कहते हैं, कब्ज कोई छोटी बात नहीं है। यही एक समस्या धीरे धीरे कई बड़ी बीमारियों का कारण बन जाती है। सिर दर्द, मुंह का स्वाद बिगड़ना, गैस, आलस और यहां तक कि मन का चिड़चिड़ापन भी। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कमजोर पाचन तंत्र। फिर वे आगे समझाते हुए कहते हैं, जैसे सूखी नाली में पानी रुक जाता है, उसी तरह जब आंतों में गति नहीं होती तो भोजन पचने के बजाय जमने लगता है। लेकिन गुनगुना पानी उस रुकी हुई नाली में बहाव पैदा करता है। यह आंतों को सक्रिय करता है, भोजन को धीरे धीरे पिघलाकर आगे बढ़ाता है और सुबह की बॉवेल मूवमेंट को प्राकृतिक रूप से सहज बना देता है। गुरु कहते हैं, गुनगुना पानी भोजन को तोड़ने में मदद करता है, यानी जो भी तुम खाते हो वो ठीक से पचता है, जिससे शरीर को पूरा पोषण मिलता है और अनावश्यक चीजें समय पर बाहर निकल जाती हैं।
इस प्रक्रिया से न केवल कब्ज दूर होता है, बल्कि शरीर और मन दोनों हल्के महसूस होते हैं। वे मुस्कुराकर कहते हैं, जो लोग सालों से कब्ज से जूझ रहे हैं, उन्हें एक हफ्ता बस नियम से सुबह गुनगुना पानी पीकर देखना चाहिए। तुम खुद कहोगे, गुरुजी, अब तो सुबह का अनुभव ही बदल गया है। गांव वाले अब बहुत प्रभावित हो चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि अब तक जो उन्होंने अनदेखा किया था, बस वही एक चीज उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। गुरुजी अब 5वां लाभ बताते हुए गांव के युवाओं की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो खास तौर पर युवाओं और महिलाओं के लिए बहुत अहम है। त्वचा में चमक। वे एक युवक से पूछते हैं, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर अचानक इतने दाने कैसे हो गए? वो शर्माते हुए कहता है, गुरुजी, पता नहीं, कुछ भी लगा लो, 2 दिन में फिर से निकल आते हैं। गुरु गंभीर होकर कहते हैं, बेटा, त्वचा की असली समस्या बाहर नहीं, अंदर होती है। जब शरीर के अंदर गंदगी यानी टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं और खून साफ नहीं होता, तो वो सब शरीर बाहर निकालने लगता है और उसका पहला असर हमारे चेहरे पर दिखता है। दाने, मुंहासे, कालापन और थकावट जैसी त्वचा। फिर वे आगे समझाते हुए कहते हैं, जिस तरह साफ पानी वाली नदी की चमक अलग होती है, उसी तरह जब शरीर के अंदर का खून और सिस्टम साफ हो जाता है तो चेहरा खुद ब खुद चमकने लगता है। और यह काम करता है गुनगुना पानी। गुरुजी समझाते हैं, जब तुम सुबह सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीते हो तो शरीर के भीतर की गंदगी बाहर निकलती है। इससे खून शुद्ध होता है और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है। खून का बहाव जब त्वचा की सबसे भीतरी परतों तक पहुंचता है तो त्वचा को सही पोषण मिलता है और फिर चेहरा दिखता है साफ, निखरा हुआ और प्राकृतिक चमक से भरपूर। वे कहते हैं, जो लोग दिन भर थके थके दिखते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे होते हैं या बार बार मुंहासों से परेशान रहते हैं, उनके लिए यह उपाय चमत्कार से कम नहीं। किसी महंगी क्रीम की जरूरत नहीं है, बस हर सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी और थोड़ी सी नियमितता की जरूरत है। अब तक गांव वाले गुनगुने पानी के इतने लाभ सुन चुके थे कि वे एकदम एकटक गुरुजी को देख रहे थे। गुरुजी फिर से बोले, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो उन लोगों के लिए है जो उम्र बढ़ने के साथ शरीर में दर्द, जकड़न या अकड़न महसूस करते हैं। वे एक बुजुर्ग किसान की ओर देखकर पूछते हैं, चाचा, सुबह उठते ही जोड़ों में अकड़न होती है? किसान सिर हिलाकर कहते हैं, गुरुजी, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हड्डियां जाम हो गई हों। गुरु मुस्कुराकर कहते हैं, चाचा, आपके दर्द की जड़ भी पानी में ही छिपी है, गर्म पानी में। फिर वे धीरे धीरे समझाते हैं, जब आप रोज सुबह गुनगुना पानी पीते हैं तो वो शरीर के अंदर पहुंचकर मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। यह अंदर की जकड़न को ढीला करता है, जिससे जोड़ों में जो अकड़न होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। गुरुजी कहते हैं, जो लोग आर्थराइटिस से परेशान हैं या जिनका शरीर मौसम बदलते ही जवाब देने लगता है, उनके लिए गुनगुना पानी भीतर से मालिश करने जैसा काम करता है। शरीर की स्टिफनेस कम होती है और धीरे धीरे गति वापस लौटने लगती है। वे हाथ जोड़कर कहते हैं, आयुर्वेद में इसे बहुत सरल रूप से समझाया गया है। जब वात दोष बढ़ता है तो शरीर में सूखापन और जकड़न आती है। गुनगुना पानी वात को संतुलित करता है, जिससे दर्द और सूजन दोनों से राहत मिलती है। फिर गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप तेल की मालिश बाहर से करते हैं, लेकिन गुनगुना पानी अंदर से शरीर की मालिश करता है, और यही है असली आराम। बुजुर्गों के चेहरे पर उम्मीद और संतोष झलकने लगा था। कई लोगों ने उसी समय मन ही मन ठान लिया, कल से हर सुबह गुनगुना पानी जरूर पिएंगे। गांव वाले अब तक बड़े ध्यान से गुरुजी की हर बात को आत्मसात कर रहे थे। गुरुजी ने चारों ओर देखा और फिर हल्के मुस्कान के साथ बोले, अब अंतिम और बहुत जरूरी लाभ बताता हूं, वजन घटाने में मददगार। एक युवक तुरंत बोल उठा, गुरुजी, यही तो सबसे बड़ी समस्या है, न खाना कम होता है न वजन। गुरु मुस्कुराकर बोले, बेटा, वजन कम करने के लिए सबसे पहले अपने शरीर की भीतर की आंच को जगाना पड़ता है, और वो काम गुनगुना पानी बखूबी करता है। फिर वे समझाने लगे, जब तुम रोज सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पीते हो तो वह भूख को संतुलित करता है, अनावश्यक क्रेविंग्स को रोकता है, जिससे बार बार कुछ खाने की आदत धीरे धीरे घट जाती है। गुरुजी आगे समझाते हुए बोले, जैसे गर्म पानी से चिकनाई हटाना आसान होता है, वैसे ही शरीर के अंदर जमा चर्बी यानी फैट को भी गुनगुना पानी धीरे धीरे घोलने लगता है। इससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और फैट अपने आप बर्न होने लगता है। फिर वे एक और उपयोगी बात जोड़ते हैं, अगर कोई और असर चाहता है तो गुनगुने पानी में आधा नींबू और 1 चम्मच शहद मिलाकर पी सकता है।
ये एक बेहतरीन डिटॉक्स वेट लॉस ड्रिंक है जो पेट साफ करता है, भूख को नियंत्रित करता है और शरीर को अंदर से हल्का बनाता है। गुरुजी गंभीर होकर कहते हैं, लोग वजन घटाने के लिए महंगे प्रोडक्ट, सप्लीमेंट और जिम ढूंढते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप सुबह की पहली आदत को सुधारते हैं। गुनगुना पानी वही आदत है, सस्ता, सरल और संजीवनी जैसा। गांव के लोग अब चमत्कृत थे। एक बूढ़े व्यक्ति बोले, गुरुजी, आज आपने तो जैसे हमारी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, चमत्कार तो आप खुद करेंगे जब आप हर सुबह बस एक गिलास गुनगुना पानी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे। गुरुजी उठते हैं, अपना कमंडल उठाते हैं और जाते जाते गांव वालों से कहते हैं, याद रखना, बीमारी तभी आती है जब हम प्रकृति के नियमों को भूल जाते हैं। सुबह का एक छोटा सा बदलाव, एक गिलास गुनगुना पानी, न सिर्फ शरीर को बल्कि जीवन को भी बदल सकता है। इसे आज जमाओ और फिर खुद देखो तुम्हारा शरीर कैसे तुम्हारा साथ देने लगेगा। थोड़ी देर रुककर वे मुस्कुराते हैं और अंत में कहते हैं, जैसे पौधे को हर सुबह पानी चाहिए, वैसे ही शरीर को चाहिए एक गिलास गुनगुना पानी। आज से इसकी शुरुआत करो और अपने जीवन में अंतर महसूस करो। दोस्तों, अगर आप भी रोज सुबह गुनगुना पानी पीते हैं या आज से शुरू करने का मन बना लिया है तो AUM स्वास्थ्याय नमः कमेंट में जरूर लिखिए। तेरी हिम्मत ही तुझे सबसे बड़ा विजेता बनाएगी। तेरा जोश ही तुझे दुनिया का सबसे शानदार नायक बना देगा। तेरे हर कदम में जो आत्मविश्वास है वह तुझे दुनिया की सबसे बड़ी सफलता दिलाएगा। जब लोग तुझे गिरते हुए देखेंगे तू उन्हीं के सामने उठ खड़ा होगा। जब लोग तुझे रुकते हुए देखेंगे तू उन्हीं के सामने दौड़ते हुए भागेगा, क्योंकि तू वही है जो कभी रुकता नहीं, जो कभी हार नहीं मानता। तू वह है जो अपनी मंजिल को खुद चुनता है, जो अपनी दुनिया खुद बनाता है। तू वह है जो कभी अपने कदमों को नहीं रोकता। आओ फिर, जब दुनिया तुझे समझे ना, जब तेरे फैसले उन्हें अजीब लगें, तू फिर से ये सोच, ये तेरा रास्ता है, ये तेरी मंजिल है और कोई और तू नहीं बन सकता। जब तुझे लगे कि तू खो चुका है, जब तुझे ऐसा लगे कि अब तू कहीं नहीं जा रहा, तो उसी पल से फिर से उठ, क्योंकि यही वही पल है जिसे तुझे अपनी पहचान बनाने के लिए जीना है। वो खोना, वो निराशा, वही तुझे सिखाएगी कि क्या है सही दिशा। याद रखना, जितना गहरे तू गिरता है उतना ऊंचा तू उठ सकता है। हार तो बस एक क्षणिक भ्रम है जो तुझे भ्रमित करने के लिए आता है, पर तू वही है जो हर बार उसे हराकर जीतता है। जब लोग तुझे सिखाते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तो उन्हें यह बताना, तुमने कभी मेरे भीतर की शक्ति नहीं देखी, तुमने कभी मेरी आंतरिक जिजीविषा नहीं देखी, कभी भी अपनी सीमाओं को न जान, कभी न समझ कि यह वही है जो तुम्हें रोक सकता है, क्योंकि तेरी सीमाएं वही हैं जो तू खुद तय करता है। तू जितना बड़ा सोचेगा उतना ही बड़ा तू बनेगा। जब तक तू खुद से न कहे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तब तक दुनिया तुझे नहीं देखेगी। पर जैसे ही तू यह खुद से कहेगा, पूरी दुनिया तुझे एक विजेता के रूप में देखेगी। तू आज जिस लड़ाई से गुजर रहा है वह तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। वह संघर्ष, वह दर्द, वही तुझे तेरा असली रूप दिखाएगा। कभी भी खुद से कहो, यह समय भी गुजर जाएगा, ये मुश्किल भी समाप्त होगी, पर मेरी ताकत और मेरी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। तू जितना संघर्ष करेगा उतना ही शानदार फल पाएगा। कभी ना सोचना कि तू थक चुका है, क्योंकि यही तो समय है जब तू अपनी सबसे बड़ी जीत के करीब है। कभी भी यह मत मान कि तेरे पास सब कुछ खो गया है। कभी ना यह सोच कि अब कुछ भी नहीं बचा। जब तू खुद से यह सवाल पूछेगा, क्या मैं इसे कर सकता हूं, तो खुद से यह जवाब मिलेगा, हाँ मैं इसे कर सकता हूं, मैं यह करूंगा, क्योंकि मेरी कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तू वही है जो कभी हार नहीं मानता। तू वही है जो हमेशा जीतता है। तू वही है जो कभी अपने रास्ते से नहीं भटकता। जब तेरी राहें अंधेरे से घिरी हों, जब कोई तुझे रास्ता दिखाने वाला न हो, तू खुद को कह, मैं खुद अपना रास्ता बनाऊंगा, मैं अपने अंधेरे को रोशनी में बदलूंगा। तू अपनी कोशिशों में वह शक्ति डाल जो तेरे भीतर है। तू खुद से पूछ, क्या मैं इसे कर सकता हूं? और तुझे खुद से यही जवाब मिलेगा, मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। जब तुझे लगे कि रास्ता नहीं है, तू वही रास्ता खुद बना लेगा। तू वही है जो कभी किसी स्थिति में हार नहीं मानता। सपने वही सच होते हैं जो मुश्किलों से भरे होते हैं। सपने वही होते हैं जो तुझे अपनी ताकत से पहचाने जाते हैं। तू जो चाहता है वो एक दिन तेरे कदमों में होगा, क्योंकि तू उसे पूरा करने के लिए तैयार है। तू वही है जो हर मुश्किल को अपनी ताकत में बदलता है। तू वही है जो कभी भी हार कर नहीं रुकता। जब लोग तुझे असफल कहेंगे तो उनको सिर्फ इतना बता देना,
तुम मुझे असफल कह सकते हो, पर मैं असफल नहीं हूं। मैं एक यात्रा पर हूं जिसमें हर असफलता मुझे सफलता के करीब ले जाती है। तू अगर आज नहीं कर रहा तो कल जरूर करेगा, क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी काम को संभव बना सकती है। सपने वो सच होते हैं जो खुद को पूरी ताकत से उनका पीछा करने की हिम्मत रखते हैं, और तू वही है जो कभी सपनों से पीछे नहीं हटता। जब दुनिया कहे कि तू गिर चुका है, जब लोग तुझे टूटकर बिखरा हुआ देखे, तू तब खुद से यह कह, गिरने से मेरा सफर नहीं रुकता, यह सिर्फ एक और मौका है अपनी ताकत को महसूस करने का। कभी मत सोच कि तू अकेला है, कभी मत सोच कि तेरे पास रास्ता नहीं है, क्योंकि हर कठिनाई एक अवसर लेकर आती है जो तुझे और भी ऊंचा उड़ने के लिए तैयार करती है। जब तुझे सब कुछ खोने का एहसास हो, तू समझ यही वह वक्त है जब तुझे खुद को सबसे ज्यादा पाना है। कभी भी यह मत भूल, तू एक युद्धजीवी है जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। हर बार जब तू सोचता है कि अब और नहीं, वहीं पर एक नई ताकत पैदा होती है जो तुझे फिर से खड़ा करती है। तेरी सोच वही बनाती है जो तू सच में है, और यही वह ताकत है जो तुझे कभी हारने नहीं देगी। जो तू सोचता है वही तू बनता है। अगर तू सोचता है कि तुम कर सकते हो, तो दुनिया भी तुझे यकीन करेगी। जब सब कुछ अनिश्चित लगे, जब रास्ते में रुकावटें आ जाएं, तू उन्हीं रुकावटों को अपनी सीढ़ी बना, क्योंकि यही वही रास्ता है जो तुझे सफलता तक ले जाएगा। तू कभी यह ना सोच कि तुझे कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। तू जिस रास्ते पर है वही सही है, बस उस रास्ते पर चलने की हिम्मत रख। कभी भी अपनी मंजिल के रास्ते को आसान नहीं समझ, वहीं पर सच्ची चुनौती होती है, वहीं पर तू अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचानता है। जब लोग तुझे कहें तुम कभी नहीं कर सकते, तो उनसे यही कहना, तुम नहीं जानते, मेरे अंदर वह ताकत है जो कभी थकती नहीं, जो कभी हारती नहीं। तू अपनी दुनिया खुद बनाता है। तू वह है जो कभी अपने रास्ते से नहीं भटकता। कभी मत ये सोच कि तू अकेला है, क्योंकि तू खुद ही अपनी सबसे बड़ी ताकत है। तेरी हिम्मत वही है जो कभी नहीं टूटती, तेरी सोच वही है जो कभी खत्म नहीं होती। तू अगर कभी टूट कर गिरता है, तो हमेशा याद रखना, तेरे गिरने से ज्यादा बड़ी बात यह है कि तू फिर से उठकर खड़ा हो। जो लोग सोचते हैं कि तू नहीं कर सकता, वो कभी यह नहीं समझ पाते कि तेरे अंदर वह आंतरिक शक्ति है जो तेरे सबसे कठिन समय को भी आसान बना देती है। तू वही है जो कभी हार नहीं मानता। तू वही है जो मुश्किलों के बाद भी खुद को और मजबूत करता है। कभी भी यह न सोच कि दुनिया तुझे नहीं समझेगी। कभी न यह महसूस कर कि तेरा संघर्ष बेकार है। वहीं पर खड़ा हो जहां तुझे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि यही वह पल है जब तुझे अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचानने का मौका मिलेगा। तू हर कदम पर अपनी यात्रा की नई शुरुआत करेगा, क्योंकि तू वही है जो कभी भी हार नहीं मानता। तू वही है जो कभी खुद से हार कर नहीं रुकता। तू वही है जो दुनिया को यह दिखाता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जब तू सोचेगा कि तेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तू उसी पल में खुद से कह, मैं अपना रास्ता बनाऊंगा, मैं वही करूंगा जो दूसरों ने कभी नहीं किया। हर वह व्यक्ति जो तुझे नीचे गिराना चाहेगा, तू उससे यही कहेगा, तुम मुझे गिरा सकते हो, पर मैं फिर से खड़ा होकर तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं वही हूं जो कभी हार नहीं मानता। तेरे कदमों में वह शक्ति है जो कभी नहीं थमती। तू वही है जो अपने सपनों को हकीकत बनाता है। आओ फिर, जब तक तुझे अपनी ताकत का एहसास नहीं होता, जब तक तुझे यह समझ नहीं आता कि तू क्या कर सकता है, तू वहीं पर रुक मत जाना। तू वहीं पर खुद से कह, ये मेरे लिए कुछ नया है, ये मेरे लिए एक मौका है, मैं इसे सही तरीके से करूंगा। जब दुनिया कहे कि तेरे पास समय नहीं है, तू वही कहेगा, मेरे पास हर कदम को सही दिशा देने का समय है, मेरे पास खुद को साबित करने का समय है। कभी भी यह मत सोच कि तुझसे कुछ नहीं होगा। कभी भी यह मत सोच कि अब तू नहीं कर सकता। तू वही है जो कभी भी अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानता। तू वही है जो हर मुश्किल को अपना सबसे बड़ा साथी मानता है। तेरी सोच ही तेरे भविष्य का निर्माण करती है। तेरे मन की ताकत वही है जो तुझे हर मुश्किल से पार ले जाती है। जब तुझे लगे कि तेरे रास्ते में सिर्फ अंधेरा है, तू तब यह समझ ले कि यही अंधेरा तुझे अपनी सबसे बड़ी रोशनी देने वाला है। तू वही है जो हर मुश्किल से उठकर अपने सपनों को सच कर सकता है। कभी भी यह न सोच कि कोई और तेरे सपनों को पूरा करेगा, क्योंकि तुझे खुद ही अपनी तकदीर लिखनी है। जो तू आज सोचेगा वही कल तू हासिल करेगा। अगर तू खुद पर विश्वास करेगा तो दुनिया तुझे सलाम करेगी। जब तुझे लगे कि सब कुछ नासमझ है, जब तुझे लगे कि कोई भी तुझे समझ नहीं पा रहा, तू खुद से यह कह, मैं जो कर रहा हूं वही मेरी यात्रा है, मैं जो कर रहा हूं वही मेरी मंजिल है। कभी भी यह मत सोच कि तुझे किसी और से रास्ता चाहिए। तू खुद अपना रास्ता बना सकता है। तू वही है जो अपने हौसले से सब कुछ हासिल कर सकता है। कभी भी यह मत मान
कि तेरा संघर्ष बेकार जा रहा है, वही संघर्ष तुझे असली जीत दिलाएगा। जब लोग तुझे यह कहें कि तू अकेला है, तो उनसे यह कहा, मेरे भीतर वह ताकत है जो मुझे अकेले भी जीत दिला सकती है। मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मेरी आत्मविश्वास ही मेरी सबसे बड़ी साथी है। तू कभी न थक, कभी न रुके, कभी न यह सोचे कि अब और नहीं हो सकता, क्योंकि यही वह समय है जब तुझे अपनी सबसे बड़ी सफलता का सामना करना है। जो तू सोचता है वही तू करता है, और वही तुझे दुनिया में सबसे अलग बनाता है। जब कोई तुझे कहे कि तुम नहीं कर सकते, तो उनसे बस यही कह देना, तुम नहीं जानते, मेरे भीतर वह शक्ति है जो मुझे हर मुश्किल से उबार सकती है, और मैं इसे साबित करूंगा। तू खुद को कभी कम मत समझ। तू वही है जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी रुकता नहीं। तू वही है जो खुद को कभी नहीं छोड़ता, जो कभी खुद पर यकीन करना नहीं छोड़ता। तू जितना खुद से प्यार करेगा, तू उतना ही दूसरों के दिल में जगह बनाएगा। तेरी सफलता ही तेरी पहचान होगी, जो किसी के द्वारा तय नहीं की जा सकती। तू वही है जो अपनी असली शक्ति को जानता है, जो अपनी मंजिल को खुद चुनता है, जो अपनी राहों पर कभी नहीं रुकता। तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो तू करता है वही तेरी पहचान बनती है। जब तुझे लगे कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तू उसी पल से उठ, क्योंकि वही घड़ी सबसे महत्वपूर्ण होती है। वहीं पर तुझे अपनी असली ताकत का एहसास होता है। तू कभी यह न सोच कि अब कुछ नहीं बचा। तू खुद से यह कह, मेरे पास हर चुनौती का हल है, मेरे पास हर समस्या का समाधान है, मैं इसे पूरा करूंगा। कभी ना यह सोच कि कोई और तुझसे बेहतर है, क्योंकि तू वही है जो सबसे अलग सोचता है, जो कभी हार नहीं मानता। तू जानता है यह संघर्ष तेरे भीतर की शक्ति को पहचानने का तरीका है। तू जो भी कर रहा है वह तुझे उस असली मंजिल तक पहुंचाने वाला है, जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। तू खुद को कभी कमजोर मत समझ, क्योंकि जब तुझे लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तू उसी पल से अपनी असली ताकत को पहचान जाएगा। तू वही है जो अपनी सबसे बड़ी मुश्किल को पार करके अपनी असली शक्ति को पहचान सकता है। ये सफर खत्म नहीं हुआ, तू अब भी उसी रास्ते पर है। क्या तुम तैयार हो इसे और भी गहरी ताकत से बढ़ाने के लिए? क्या तुम तैयार हो इसे और भी ऊंचा बनाने के लिए? क्योंकि अब मुझे पता है, मैं वही हूं जो कभी हार नहीं मानता। चलो दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी की तरफ। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के की है, जिसका नाम था समीर। समीर एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी ताकत थी। वह किसी भी स्थिति में हार नहीं मानता था। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने कभी भी हार मानने का नाम नहीं लिया। उसकी यह कहानी उन लोगों के लिए है जो कभी हार मान लेते हैं, जो कभी अपनी कठिनाइयों से डर जाते हैं, जो कभी अपनी मंजिल से डगमगाने लगते हैं। समीर एक गरीब किसान का बेटा था। उसका पिता रामू हमेशा खेतों में काम करता था और मां घर संभालती थी। समीर का परिवार बहुत ही साधारण था, लेकिन समीर का सपना बहुत बड़ा था। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह अपने गांव का सबसे बड़ा आदमी बनेगा। वह अपने माता पिता की मदद करना चाहता था और गांव के सभी बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहता था, ताकि वे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। समीर का जीवन बहुत ही कठिन था। उसके पास पढ़ाई के लिए कोई साधन नहीं था। उसके पास एक पुरानी किताब थी जो उसे उसके बड़े भाई ने दी थी, और उसी किताब से वह अपनी पढ़ाई करता था। वह किताब बहुत पुरानी थी, लेकिन उसमें जो कुछ भी था, समीर उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ता था। उसकी आंखों में एक सपना था, अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करना। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। समीर भी उस मेले में जाने के लिए बहुत उत्साहित था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी मां ने उसे समझाया, बेटा, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन हम कुछ और दिन मेहनत करेंगे, फिर हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा सामान खरीद पाएंगे। समीर थोड़ी देर के लिए निराश हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, मेरे पास एक सपना है और मैं उसे पूरा करने के लिए किसी भी कीमत पर मेहनत करूंगा। समीर ने अगले दिन से और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता और शाम को अपनी पढ़ाई करता। वह जानता था कि उसकी स्थिति बहुत कठिन है, लेकिन वह हार मानने के बजाय और ज्यादा मेहनत करने का फैसला करता। उसने खुद से कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे इस समय की कठिनाइयों से डरने की बजाय उनका सामना करना होगा। समीर का सपना था कि एक दिन वह गांव के बच्चों को पढ़ाएगा। उसके लिए यह सपना बहुत बड़ा था, क्योंकि उसके पास खुद के लिए कोई साधन नहीं था। लेकिन वह जानता था कि अगर उसने मेहनत की तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। गांव के पास स्थित नदी का पानी अचानक बढ़ गया और कई घरों में पानी घुस गया। समीर के घर को भी बहुत नुकसान हुआ। उसकी मां और पिता दोनों परेशान थे, लेकिन समीर ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने खुद को और अपने परिवार को साहस दिया। उसने सोचा, यह सिर्फ एक चुनौती है और मैं इसे पार करूंगा।
समीर ने गांव के बच्चों को एकजुट किया। वह जानता था कि इस मुश्किल वक्त में बच्चों को शिक्षा देने की जरूरत है ताकि वे इस कठिन समय में भी आगे बढ़ सकें। उसने गांव के बड़े लोगों से मदद मांगी और धीरे धीरे गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। यह स्कूल बहुत छोटा था, लेकिन समीर ने बच्चों को शिक्षा देने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। वह खुद भी दिन रात मेहनत करता ताकि वह बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। समीर के जुनून और मेहनत ने धीरे धीरे पूरा गांव बदल दिया। समीर के काम से गांव में बदलाव आना शुरू हुआ। लोग उसे पहचानने लगे और उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे गांव में एक बड़ा स्कूल बन गया और समीर ने अपना सपना पूरा किया। वह अब सिर्फ गांव का सबसे बड़ा आदमी नहीं था, बल्कि वह बच्चों का सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन चुका था। समीर ने कभी यह नहीं सोचा था कि वह इतनी बड़ी सफलता हासिल करेगा, लेकिन उसने जो किया वह एक उदाहरण बन गया। उसकी कहानी यह बताती है कि जब इंसान के पास जुनून और मेहनत हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। समीर की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां न आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हर मुश्किल का सामना करना चाहिए, क्योंकि जो होता है वह हमेशा अच्छे के लिए होता है। समीर ने यह साबित किया कि अगर हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ें तो कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए जो रास्ता चुना वह इतना कठिन था कि बहुत से लोग हार मानकर बैठ गए होते, लेकिन समीर ने यह नहीं किया। उसने अपने सपने के लिए संघर्ष किया और यही संघर्ष उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। समीर की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता सिर्फ कठिनाइयों से लड़ने से नहीं, बल्कि उन कठिनाइयों को अपनी ताकत बनाने से मिलती है। अगर हम किसी चीज को दिल से चाहें तो वह एक दिन हमें जरूर मिलेगी। समीर का जीवन एक प्रेरणा बन गया। उसका नाम अब हर बच्चे की जुबान पर था। वह गांव का हीरो बन चुका था। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे उस मुकाम पर पहुंचाया जहां से वह कभी भी पीछे नहीं हट सकता था। समीर ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद करने में बिता दी। उसने कभी अपनी सफलता का जश्न नहीं मनाया, क्योंकि उसे हमेशा दूसरों की भलाई में ही सच्ची खुशी मिलती थी। यह कहानी हमें यह बताती है कि हर किसी के अंदर वह ताकत होती है जो उससे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। हमें बस कभी हार नहीं माननी चाहिए और हर स्थिति में खुद को मजबूत रखना चाहिए। समीर की तरह हम भी अपनी कठिनाइयों से सीखें और अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करें। हर कदम पर हमें यही याद रखना चाहिए, ये है यानी काफती, जो होता है अच्छे के लिए होता है और हम अपने संघर्ष से एक दिन जरूर जीतेंगे। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक लड़के आदित्य की है। आदित्य एक होशियार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसके जीवन में एक अजीब सा राज था जिसे उसने कभी किसी से नहीं साझा किया था। वह एक साधारण परिवार से था और उसके माता पिता भी अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए गुजरते थे। आदित्य का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन यह सपना उसकी आंखों में एक डर के साथ था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी जिंदगी में कोई भी खुशी स्थायी नहीं रहती थी। आदित्य का बचपन बहुत कठिन था। जब वह छोटा था तो उसकी माँ उसे हमेशा एक कहानी सुनाती थी, जिसमें एक गहरी सी रहस्यमय जगह का जिक्र था। यह जगह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होती थी जो सच्चे दिल से किसी को मदद करने की इच्छा रखते थे। उसकी माँ हमेशा कहती थी, तुम्हारी जिंदगी में एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें इस जगह का सामना करना पड़ेगा। समय बढ़ेगा और तुम अपनी पूरी ताकत से इसे पार कर सकोगे। आदित्य को यह बातें एक साधारण कहानी जैसी लगती थीं, लेकिन उन शब्दों का असर उसके मन में बहुत गहरे तक बैठ गया था। समय बीतता गया और आदित्य बड़ा हुआ। वह एक मेहनती लड़का था, इसे तो पैदा था, जो हमेशा अपनी पढ़ाई में आगे रहता था, लेकिन उसका जीवन हमेशा कुछ अधूरा सा लगता था। उसे हमेशा यह महसूस होता था कि उसकी जिंदगी में कुछ गायब सा है। वह कभी अपने परिवार के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके माता पिता की तरह वह भी एक साधारण जीवन जीने के लिए पैदा हुआ है। एक दिन आदित्य को एक अजीब सा पत्र मिला। यह पत्र किसी अजनबी ने भेजा था और उसमें लिखा था, तुम्हारा समय अब आ चुका है, तुम्हारी यात्रा शुरू होने वाली है। अपने दिल की सुनो और वही रास्ता चुनो जो तुम्हें अपनी मंजिल तक ले जाएगा। आदित्य को यह पत्र पढ़कर कुछ समझ नहीं आया। वह सोचने लगा, यह क्या है, कौन मुझे जानता है? लेकिन किसी अजीब सी शक्ति ने उसे यह पत्र नजरअंदाज करने का मौका नहीं दिया। उसे लगा कि शायद यह कुछ विशेष है और उसे इस पत्र के संदेश पर ध्यान देना चाहिए। वह सोचने लगा, क्या यह वही समय है जब मेरी मां की कही हुई बातों को मुझे सच मानना होगा? आदित्य ने तय किया कि वह इस रहस्यमय संदेश को नजरअंदाज नहीं करेगा। उसने अपना सामान पैक किया और शहर से बाहर निकल पड़ा। वह अपने दिल की सुनने के बजाय उसके पेश आवाजा जाए उस पत्र के संकेतों का पालन करने लगा। कुछ समय बाद आदित्य एक पुराने खंडहर के पास पहुंचा जो शहर से बहुत दूर था।
वह खंडहर उसकी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा डरावना था। वहां पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि यह वही जगह थी जिसका जिक्र उसकी मां ने किया था। आदित्य ने धीरे धीरे खंडहर में कदम रखा और देखा कि एक अजीब सी चुप्प थी। खंडहर के अंदर एक गहरी सी गुफा थी जो अंदर से हल्की सी रोशनी से प्रकाशित हो रही थी। आदित्य ने अपनी हिम्मत जुटाई और गुफा में प्रवेश किया। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ रहा था जब अचानक गुफा के अंदर से एक आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? आदित्य डरते हुए बोला, मैं नहीं जानता, बस मुझे यहां आने का एहसास हुआ। आवाज फिर से आई, तुम्हारी यात्रा अब शुरू हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे लिए एक चुनौती है। यदि तुम इसे पार कर सको तो तुम अपनी असली ताकत को पहचान पाओगे। आदित्य को समझ में नहीं आया, कौन सी चुनौती? आवाज ने कहा, तुम्हें पहले अपने दिल की सच्चाई का सामना करना होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती तुम्हारी खुद की डर से होगी। यदि तुम खुद से डरने लगे तो तुम कभी भी अपनी असली ताकत को पहचान नहीं पाओगे। आदित्य ने सोचा, क्या यह वही चीज है जिसकी मुझे तलाश थी? और फिर उसने साहस जुटाकर गुफा के अंदर कदम रखा। जैसे ही आदित्य गुफा के अंदर बढ़ा, उसने महसूस किया कि गुफा का रास्ता और भी गहरा हो रहा था। रास्ते में उसे अनेक तरह के भ्रमित करने वाले संकेत मिल रहे थे, जो उसे अपनी पहचान के बारे में सवाल करने पर मजबूर कर रहे थे। वह बार बार सोचता, क्या मैं सच में यह कर सकता हूं? और फिर उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि यह उसकी असली चुनौती थी, खुद से डर को पार करना। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे लगा कि यह स्थान सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि भीतरी स्तर पर भी उसे परख रहा था। हर कदम पर उसे अपनी कमजोरी का एहसास होता, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने खुद से कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं इस रास्ते को पार करूंगा। आखिरकार वह एक बड़े कमरे में पहुंचा जहां एक बड़ा सा दरवाजा था। दरवाजे के पास एक पुराना सा पत्थर पड़ा हुआ था, जिस पर एक संदेश लिखा हुआ था, वह शक्ति जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे अंदर पहले से है। आदित्य ने गहरी सांस ली और दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज रोशनी बाहर आई और आदित्य को यह महसूस हुआ कि वह अब किसी नई दुनिया में प्रवेश कर चुका था। वह जानता था कि यह उसकी मंजिल थी और अब उसकी असली ताकत जाग चुकी थी। लेकिन अचानक उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी, तुमने अपना सफर पूरा कर लिया, लेकिन अब तुम्हें यह चुनना होगा कि तुम इस शक्ति का उपयोग कैसे करोगे। आदित्य ने देखा कि कमरे में चारों ओर अंधेरा था और उसके सामने एक विशाल आकृति खड़ी थी। वह आकृति बोल उठी, तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपनी शक्ति से दूसरों को मदद करोगे या सिर्फ अपने लिए इसे रखोगे। आदित्य ने गहरी सांस ली और फिर उसने कहा, मैं अपनी शक्ति का उपयोग